आदि बिना घोड़ा बिना और बिनी पालकी आदि बिना घोड़ा बिना और बिनी पालकी आदि बिना घोड़ा बिना और बिनी पालकी गौ को दिया हाथी घोड़ा गौ को दे पालकी गौ को दिया हाथी घोड़ा गौ को दिनी पालकी बल बल को हाथी घोड़ा घोड़न को पालकी बल बल को हाथी घोड़ा घोड़न को पालकी आनंद में आनंद भयो जय भैया लाल आनंद में आनंद भयो जय भैया लाल की 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 आनंद में आनंद भयो जय भैया लाल की आनंद में आनंद भयो जय भैया लाल की नाचेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। माताओं से नहीं, जैसा भी आता है यहाँ बहुत सी परीक्षा दौड़ी होती है। देखिए माताओं से नहीं ऐसे तो आनंद आएगा नहीं है। और राम जी आ गए, आनंद कब आएगा तब आप नाचोगे। खड़े होंगे थोड़े थोड़े पसीला तो दिया पेड़ दिया और दिया पसीला तो दिया पेड़ दिया लागू तेरा गौपति पसी पलकन को लागू तेरा पूरन को लापसी पलकन को लागू तेरा पूरन को लापसी आनंद में आनंद की आनंद में आनंद भयो भैया लाल की आनंद में आनंद भयो जय भैया लाल अवध के दुलारे माता कुशल्या के प्यारे अवध के दुलारे माता कुशल्या के प्यारे कुशल्या के प्यारे दशरथ के दुलारे कुशल्या के प्यारे दशरथ के दुलारे जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे एक बधाई का भजन हो जाए। दो बधाई मैया के दो बधाई दो बधाई मैया के दो बधाई दादा जन्म सुनी आई कौशल्या मैया के दो बधाई दादा जन्म सुनी बधाई दो बधाई मैया के दो 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 बधाई दादा जन्म सुनी आई मैया के दो बधाई दादा जन्म सुनी आई
रखने की दे दो घड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई रखने की दे दो घड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई रखने की दे दो बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई रखने की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई माला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई माला जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई आई कौशल्या मैया दे दो बधाई दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम सोना भी दे दो भैया चांदी भी दे देखो सोने को सोना और चांदी से ये लबो भी दे दो सोना भी दे दो भैया चांदी भी दे दो झुमके भी दे दो घड़ाई सोना भैया दे दो बधाई झुमके भी दे दो घड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई तो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई झुमके भी दे दो घड़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई कौशल्या मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई राम जन्म सुनि आई कौशल्या मैया दे दो बधाई आप सबको बहुत बहुत वह पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बड़े गर्व की बात है कि आज तो उनका हमारी पूरी कमेटी की ओर से स्वागत है, पूरे गांव की ओर से स्वागत है और उनको श्री राम का पट्टा पहनाकर उनका यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार थोड़ा इनको भी लेना, वर्मा जी थोड़ा सा साइड में हो जाओ प्लीज, चाचा जी प्लीज थोड़ा सा एक बार कर लो बस मास्क का भी। कल 108 कलशों की यात्रा थी, सारा बड़ा इस सभा में उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, माननीय आयोजकगण, और आज के इस व्यासपीठ पर उपस्थित आपके सामने राम की कथा का वाचन कर रहे हैं हमारी छोटी बेटी भाविका माहेश्वरी जी, उनके पिताजी
और सभी उपस्थित डॉक्टर सुरेश जी, सभी उपस्थित बंधुवर्ग, कि आज इस समारोह के माध्यम से मुझे आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर मिला। मैं अपने भतीजे सतीश जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने स्वर्णिम अवसर मुझे प्रदान किया। राजनीति में व्यस्तताएं रहती और इन व्यस्तताओं के चलते जबकि आज मुझे चंडीगढ़ जाना था, परंतु सतीश का आग्रह मेरे लिए बड़ा कठिन था कि इसके अनुरोध को स्वीकार कर मैं चला जाऊं। मैं मानता हूं कि अगर उपस्थिति के लिहाज से सही समय पर मैं आता तो ये पंडाल पूरा भरा मिलता, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति में धर्म के प्रति आस्था प्रगाढ़ होती जा रही है और इसमें योगदान है न केवल आयोजकों का, बट छोटी सी हमारी बेटी है बालिका भाविका महेश्वरी, जिसके अभी खेलने के दिन है, परंतु इसके जीवन संकल्प ने इसके जीवन को बदला और प्रभु की कृपा रही, असीम कृपा। प्रभु की कृपा के बिना वाणी नहीं निकलती। जो इसकी वाणी में गंगा प्रवाह है, जो शीतलता है, जो पवित्रता है, ये देवीय गुण है। देश में नहीं, देश की सीमाओं को तोड़ते हुए भी ये बालक कितना प्रसिद्ध हुआ। अपनी प्रबुद्ध बुद्धि से और ज्ञान की सीमाओं को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बच्चा, जिसने हमें बहुत गौरव दिया है, हमारे परिवार को गौरव दिया। जब टेलीविजन पर ऑटिल्ले दिखाई देता है, कौन जानता है कुलदीप शर्मा का पोता है, किसी को नहीं पता। लेकिन हमें जब हम देखते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमारे भतीजे का लड़का है, कितना गौरव मिलता है, कितना आनंद प्राप्त होता है। मैं उस समारोह में शामिल था जब मुख्यमंत्री जी ने इनको सम्मानित किया कौटिल्य। आपने भी विधानसभा में किया जी। तो मैं तो अपने को ही सम्मानित कर रहा था, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया। तो मैं इन दो बच्चों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं। अभी ये 12 साल का है, भाभी का 13 साल की, 11 की, और घटाना तो घटा लो। परंतु उसके विचारों में, उसकी बुद्धि, स्वयं सरस्वती निवास करती है। अगर सरस्वती का निवास ढूंढना है, कहां है सरस्वती? किसी ने देखी है? मूर्तियां बन दिखा तो किसी ने नहीं। लेकिन अगर सरस्वती के साक्षात दर्शन करने हैं तो ये बैठी तो है। ये ईश्वर की देन। मैं इससे आशीर्वाद भी लूंगा और इसे आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद दूंगा इसलिए
तो आसीन है वो मेरे लिए बहुत ऊंचा है। भगवान कृष्ण जब बालक थे ऐसी परिस्थिति उनके समय में भी आई। ये कल का बालक, ये छोटा सा बालक, कई राक्षसों ने, कई विध्वंसकों ने उनको छोटा मान लिया, लेकिन उनका जो कार्य था वो उम्र किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को सीमाओं में बांधने के लिए ठीक नहीं। कब ये ज्ञान हो जाए और कब ज्ञान से धारा प्रवाह निकल जाए, वरना जब 11-12 साल के हम थे, हम तो हॉकी खेला करते थे, कूदते फिरते थे। और ये व्यासपीठ पर इसकी वाणी को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में आज महिलाएं उपस्थित हैं। तो ये मेरा सौभाग्य रहता कि मैं भाविका जी के मुखारबिंद से निकले शब्दों को ग्रहण कर पाता, इस अमृत वर्षा से मैं भी ना लेता। हम राजनीतिक लोग थोड़े से, मैं तो नहीं हूं, लेकिन थोड़े से पापी जरूर हुआ करते। वो नहीं है ना। मैंने बहुत ज्यादा नहीं कहा, थोड़े। और ये उन पापों को धोने के लिए आया वो मैं, और जरूर मुझे इस वाणी से आशीर्वाद मिले, क्योंकि ये वाणी कन्या की है, इसमें पवित्रता है, इसका पूजा करना हमारी संस्कृति भी है। और इधर कौटिल्य मिल गया, वो दादा से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। He was talking to me on national and international issues. मैं बता नहीं पा रहा था कि मुझे कितनी खुशी हो रही, गदगद था। देखिए हमारा बच्चा जो हमारा अंश है इतनी बड़ी बड़ी बातें जानता है। और तो बच्चों, ये दोनों उदाहरणों से आपके सामने, आप इनसे प्रेरणा लें, कौटिल्य से भी लें। इस ग्रामीण आंचल में, इस माटी में खेला हुआ बच्चा विश्व की ऊंचाइयों को छू सकता है, छू लेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इसके बारे में। और बालिका जी तो 12 साल की उम्र में इतना धारा प्रवाह उनकी वाणी में है, और अभी जब आगे उम्र का पड़ाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से और ज्ञान की अमृत वर्षा यही संपर्क रखूंगा। और गन्नौर में जहाँ से मैं विधायक रहा हूँ, वहाँ बहुत आस्था रहती है लोगों के दिमाग में। और अभी भी 14 मार्च को हो रहा है, फिर कई बार हो रहा है, तो वहाँ हम भाविका जी को बुलाएंगे और इनके आशीर्वाद, वहाँ मैं पूर्ण समय लूँगा। सतीश जी की शिकायत को वहाँ इसमें बुला लूँगा, दूर कर दूँगा। इन शब्दों के साथ आप सभी निर्वहन करने का प्रयत्न करें, उससे आपका कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और जोर से पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए। आपको भी अब कौशल्या जी राम जी को जो पलना है उसमें झूला झुला रही हैं। होले जोटा दीजो मेरो राम झूले पलना ले जोटा दीजो होले जोटा दीजो होले जोटा दीजो होले जोटा दीजो होले जोटा दीजो गुनाथ झूले बैनाथ के होले झूला दीजो रघुनाथ झूले बैनाथ के होले झूठा दीजो रे होले होले झूला दीजो रे
दीजो रघुनाथ झूले कल्याण हो। रघुनाथ झूले पलना एक होरे झूला दीजो मेरे नाम झूले कल्याण एक होरे झूला दियो। अग गाए को अग बढ़ो है बालड़ो 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 गाए लागे मोदड़ा कहोड़े तो ना दीजो गाए के लागे मोदड़ा कहोड़े झूठा दीजो मेरे राम झूले पर दीजो। सभी से मेरी गाती के साथ थोड़े आवाज से राम की पल्ला झूल रहे हैं। कौशल्या में क्या झूलना झुला रही है किस प्रकार। जड़ते अग बढ़ो है पालनो रतन जड़ते अग बढ़ो है पालनो रतन जड़ते अग बढ़ो है पालनो रतन जड़ते अग बढ़ो है पालनो रेशम के लागे श्री राम झूले कल्याण के होए झूला दीजो। रघुनाथ झूले रघुनाथ झूले से देखा बड़े भाव से हंसते बोले रामचंद्र भगवान शत्रुघ्न इति संज्ञा। अर्थात देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु के अंश तथा अंशों के भी अंश साक्षात प्रकट हुए और उनके पावक नाम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये जब भक्त पुकारे दूर आपको तो बधाई हो, आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता से पूछा कि मेरे जो पुत्र है वह दिखते कैसे हैं। कर दिया। दासी ने कहा कि आपने ये कैसा प्रश्न पूछ लिया। बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े ऋषि मुनि तक ये ठीक से वर्णन नहीं कर सकते कि आपके पुत्र कैसे दिखते हैं। तो मैं तो एक दासी हूँ, मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि आपके पुत्र कैसे दिखते हैं। आप स्वयं चलकर उनके दर्शन करें। अब राम जी का जन्म हुआ तो सब बड़े आनंद में है, सब बड़े खुश हैं। परंतु चंद्रमा बड़े दुखी है। चंद्रमा रोते रोते कहने लगे कि प्रभु आपने तो ये मेरे साथ अन्याय कर दिया। आपने सूर्य के वंश में जन्म लिया, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। आप जरा सूर्य को थोड़ा समझाइए। और प्रभु आपने ये बहुत गलत किया है मेरे साथ।
ऐसा कहते कहते चंद्रमा विदन करने लगे। तो श्री राम कहते हैं कि अरे तुम रोते क्यों हो? इस बार मैंने राम अवतार लिया और सूर्य को लाभ पहुंचाया, तो जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं चंद्र वंश में जन्म लेकर तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगा। यानी श्री राम ने सूर्य के वंश में जन्म लिया, चंद्र के वंश में जन्म लिया और चंद्रमा को लाभ पहुंचाया। तो बोलिए माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की। आइए अब हम सब मिलकर राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लियो अवतार। आप घर में लाइट जलाते हैं, फिर उसका बिल भरते हैं, तो क्या कभी आपने सूर्य नारायण भगवान का बिल भरा? वह तो प्रतिदिन आकर हमें रोशनी प्रदान करते हैं। उनकी तो सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हम उनके उगने से पहले उठ जाएं। वैसे मुझे पता है कि आप सब तो उनके उगने से पहले उठ ही जाते हैं, परंतु आप सब उठते ही क्या करते हैं? मोबाइल दर्शनम या फिर कब दर्शनम, बस बिस्तर पर सोते रहेंगे और कहेंगे अरे चाय लेकर आओ, चाय बनी नहीं, या फिर फोन देखेंगे। कब के दर्शन करेंगे या फिर मोबाइल के दर्शन करेंगे। आजकल के सुधरे हुए लोग भी ये दो दर्शन करते हैं। आप करें, पर पहले आप सुबह उठें, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें, स्नान करें, पवित्र होकर भगवान के सामने बैठकर पूजा करें, उसके बाद आप ये सब करें। ये सब करने की कोई मनाही नहीं है, ये सब करना चाहिए, पर पहले एकदम पवित्र हो जाए, भगवान की थोड़ी पूजा पाठ कर ले, इसके बाद ये सब करें। अब बहुत से देवता ऐसे हैं जो मतलब एक बालक का जन्म हुआ और सुमित्रा जी के यहाँ दो बालकों का जन्म हुआ। आज राम जी का तो जन्म हुआ ही है और आज हमारे विक्रम अंकल का भी जन्मदिन है। एक बार उनके लिए हम जोर से जयकारा लगाएंगे, तो बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। ये पूरा पंडाल गूंज जाना चाहिए, राम जी को पता चलना लोक सुखासी सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। यानी जो जगत में सभी को आनंद दे, सभी को सुख दे, वह तो राम है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत
बस होई, जाके सुमिरन तेर पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो राम प्रेम से इस जगत को भर दे और जो इस जगत का भरण पोषण करे, वह भरत है। फिर कहती है कि जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश होता हो, वह तो शत्रुघ्न जी है। फिर वशिष्ठ जी कहती हैं कि यह जो सुमित्रा जी का प्रथम पे करते हैं उसे क्रिया, ऐसा क्यों? लीला का अर्थ है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। भगवान जो भी करते उसमें, अगर भगवान श्री कृष्ण चोरी करे तो वो क्रिया नहीं लीला होगी, क्योंकि उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और अगर हम चोरी करें तो ये क्रिया होगी, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ है। लीला यानी जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और क्रिया का अर्थ है जिसमें स्वार्थ हो। तो भगवान जो भी करते निस्वार्थ करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहु चोरा। यानी हे भगवान, हमारा ये हृदय तो आपका ही है, पर इस हृदय में बहुत सारे चोर आकर बैठ गए। अब ये चोर कौन कौन से हैं? उन्हें इतना बहुत बड़ा बंगलो बनाया और उसमें बहुत कमरे बना दिए। तो सेठ जी और सेठानी जी अकेले रहते हैं, तो परेशान, मतलब बोर हो गए कि मतलब कोई आए रहे तो हमें अच्छा लगे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एक खबर छपवाई कि किसी को भी किराए पर कमरा चाहिए तो वो आ सकते हैं। तो जब ये खबर 4-5 लड़कों ने पढ़ी, वो पढ़ने के लिए आए थे, तो जब सबका शुरू कर दिया। अब सेठ जी और सेठानी जी ने कमरा किराए पे तो इसलिए रखा था कि उनका मन लगा रहे, पर अभी ये लोग ये सब करने लगे। तो सेठ जी कहते हैं कि तुम अब चले जाओ, तुम इतने दिनों का किराया भी मत दो, चले जाओ। वो बोलते नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब सेठ जी परेशान हो गए। तो सेठ जी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तो दोस्तों में से कोई कहने लगा कि अभी नए, अब राम जी और इनके तीनों भाई थोड़े और बड़े होते हैं। तो वशिष्ठ जी आते हैं, इनका उपनयन संस्कार। भगवान शंकर ने यह देखा तो वह हंसने लगे और कहने लगे कि जिन भगवान के श्वास से वेद शास्त्र प्रकट होते हैं, जिन भगवान की श्वास से वेद शास्त्र प्रकट हो कमाते हैं, उन्हें तो ये सिखाया जाता था कि परमात्मा कौन है, जीव कौन है, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, उन्हें ये सब सिखाया जाता है। अब राम जी ने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी, पर उन्होंने हैं, हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं पर उसे स्थिर नहीं रख पाते। ज्ञान को स्थिर कैसे रखें? धर्म का, मर्यादा का पालन करने से ये सब अपने आप ही स्थिर हो जाएंगे। अब देखिए कि एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें 9 छेद है। डाले तो क्या होगा? उन 9 छेदों की वजह से पानी बाहर आने लगेगा। तो उसी तरह हमारा जो यह शरीर है, यह भी एक मिट्टी का घड़ा है। इसके अंदर इंद्रिय रूपी 9 छेद है। इंद्रियां यानी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। तो हमारा शरीर एक घड़े के जैसा है जिसके अंदर इंद्रिय रूपी 9 छेद है। अब इसकी वजह से हमारे अंदर ज्ञान तो आता है, पर उन 9 छेदों की वजह से ज्ञान फिर से चला जाता है। तो इसलिए हमें ज्ञान को सुनकर उसे स्थिर भी रखना होगा। क्या अंतर है? गुरु यानी जो सिर्फ बोले, सिर्फ उपदेश दे, और
सकता है। तो बगैर किसी के कहे ही ओम प्रकाश वर्मा जी ने 505 सकता है। तो बगैर किसी के कहे ही ओम प्रकाश वर्मा जी ने 505 का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और भगवान उनके हर चीज में उनके स्वास्थ्य में और हर चीज में वृद्धि करे। के हर बात को झूठे सपने छोड़ सपने हरे नाम को झूठे बंदी छोड़ बंदी सपने हरे नाम को मिलदाई जन्म मिला है विगड़ा हो गली गली ले लो रे कोई राम प्यारा शोर बचाओ गली गली आने लो रे कोई राम प्यारा शोर बचाओ गली गली आगे आशयोगी हम देख कोई पाई मेरा पहला साधन सत्संग है, दूसरा साधन कथा श्रवण है जो कि आप सब अभी कर ही रहे हैं। तीसरा साधन राम जी ने जो कहा कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, उन्होंने जो हमें उपदेश दिए वो उपदेश सभी को बताने। चौथा साधन आचार्य उपासना। आचार्य उपासना मतलब आपके जो गुरु है, जो आचार्य है, उनकी। छठा साधन जो हमें बताए हैं कि ये नियम पालन करने चाहिए, उन सभी नियमों का पालन करना। सातवां साधन भगवान की सेवा करना। आठवां साधन सभी को इस भाव से देखना कि सभी में मेरे श्री राम विराजे हैं। सभी को एक आंख से देखना चाहिए। सभी को एक आंख से देखने का अर्थ है कि किसी में भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, सभी को समान व्यवहार से देखना। और नववां साधन है तत्व विचार करना।
अब आजकल जो बच्चे हैं वो फिर उसकी रक्षा करने में एवं उसका उपयोग करने में पग पग पर परिश्रम होता है, त्रास होती है, चिंता होती है। बताया है वह ज्ञान ही श्रेष्ठ है। आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर जय गोपाल आर्य, उनके साथ ही आए हैं मैथमेटिक्स के लेक्चरर वहीं के M.K. गुप्ता और साथ में संजय भारद्वाज जी भगवान श्री राम के दरबार में मत्था टेकने के लिए आए, तो इनका हम अपनी समिति की ओर से स्वागत करते हैं और